हम बात करने जा रहे हैं एक मरीज के शरीर में आने वाली बीमारी को पहचानना, समझना, जिसे कहते हैं डायग्नोसिस। एक मरीज के शरीर में जैसे जैसे तकलीफ बढ़नी शुरू हो जाती है, शरीर में दर्द, सहन शक्ति खत्म होनी शुरू हो जाती है, उसे सहन नहीं हो रहा रोग शरीर में, हॉस्पिटल में जाता है। डॉक्टर क्या कहते हैं हॉस्पिटल में? जाते ही या तो हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, सबसे पहले तो ग्लूकोज वगैरह शुरू कर देते हैं, और दूसरा उसको जो रोग है वो रोग क्या है, क्यों हुआ, उसके लिए तरह तरह की रिपोर्ट करवानी शुरू कर देते हैं। जैसे एक्सरा करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, अलग अलग। जैसे एक पेशेंट की ये हो गई एमआरआई की रिपोर्ट, इसी तरह हॉस्पिटल में जाने के बाद सिर्फ फाइलें ही भरती है और मरीज को क्या रोग है उसका जल्दी से समाधान नहीं हो पाता। तरह तरह की रिपोर्ट करवा कर मरीज परेशान हो जाते हैं। क्यों? खर्चा लगता है अनगिनत, अनाप शनाप खर्चे पे खर्चा, लेकिन फिर भी बीमारी समझ से बाहर। ये रिपोर्ट क्यों करवाई जाती है किसी मरीज की? क्यों एमआरआई करवाई जाती है? क्यों एक्सरे करवाए जाते हैं? उसका कारण ये है, एक ही कारण है, मरीज के शरीर में जो रोग आया है उसको समझना, उसका निदान करना। डायग्नोसिस करना कि मरीज के शरीर में क्या रोग आया है, क्यों आया है। जबकि पुराने समय में रोग कैसे पहचाना जाता था? नब्ज देखकर, ये था सबसे पहला तरीका। नब्ज के बाद दूसरा माध्यम क्या है डायग्नोसिस का, रोग निदान का? टंग डायग्नोसिस। अभिप्राय, इंसान की जीभ को देखकर रोग निदान करना। एक इंसान के शरीर में क्या रोग है, कौन से ऑर्गन से संबंधित है, यह पूरा जीव के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और इसके साथ आज अनगिनत ऐसे तरीके हैं जिससे इंसान के रोग को हम समझ सकते हैं। जैसे आंखों को देखकर, चेहरे को देखकर, इंसान के बिहेवियर को देखकर, उसकी चाल ढाल को देखकर रोग, मरीज कैसे चल रहा है, वो धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, चलते हुए कौन कौन सी हरकत कर रहा है, उसका बैठने का सिस्टम देखकर, अगर रोगी बैठा है तो किस हिसाब से बैठा है, और बैठने पर उसके शरीर की मुद्रा क्या बनती है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी आंखें क्या बताती है उस समय। आंखों से अनगिनत तरीके हैं देखने के। डायरेक्ट आंखों को तो देखकर रोग का अंदाजा हो ही जाता, पता चलता है, लेकिन जब वो चल रहा है तो उसकी आंखें क्या कह रही है।
बैठा बैठा है तो उसकी आंखें क्या कह रही है, अगर वो किसी से बात कर रहा है तो आंखें क्या कहती है, अगर वो इधर उधर देख रहा है, आंखें बार बार झपका रहा है, तो उसकी आंखें क्या कहती है। अनगिनत तरीके हैं जिससे उसके शरीर की बीमारी को पकड़ा जा सकता है आंखों के थ्रू। इसी तरह फेस की स्माइल, चेहरे की मुस्कान, चल रहा है तो मुस्कान किस प्रकार है, बैठा है तो किस प्रकार है, अगर किसी से बात कर रहा है तो किस प्रकार है मुस्कान, अगर वो हाथ पैर हिला रहा है बार बार, क्या कहते हैं उसके रोग, कौन से ऑर्गन से संबंधित है। इन सबको समझना है डायग्नोसिस कि मनुष्य क्या हरकत करने जा रहा है, किस प्रकार कर रहा है, किस प्रकार उसकी चाल है, कैसी उसकी मुस्कान है, कैसी उसके आंखों के भाव है, कैसे उसके चेहरे का शरीर का रंग दिख रहा है। इन सब सिस्टम को समझकर इंसान के रोग के बारे में समझा जा सकता है, पहचाना जा सकता है कि ये मनुष्य, ये व्यक्ति, इसको कोई रोग आया है तो क्यों आया है, क्या कारण आया है। इन सब बातों को समझा जाता है। जबकि इन्हीं सब बातों को समझने के लिए एलोपैथिक के अंदर ये जो रिपोर्ट वगैरह होती है हॉस्पिटलों में, ये करवाई जाती है डॉक्टरों के द्वारा, जिसमें खर्चा लगता है अनगिनत, अनाप शनाप, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और एक गरीब इंसान जो होता है, जो पूरे दिन में कमाई नहीं कर सकता ज्यादा, जो 2 वक्त की रोटी तक नहीं कमा सकता, वो इतनी रिपोर्टों को कैसे करवा पाएगा, उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल है। जबकि आयुर्वेद के नियमानुसार नब्ज को देखकर, जीव को देखकर, इंसान के चेहरे को, आंखों को, उसके बिहेवियर को, उसके हाव भाव, उसके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, समझाने का तरीका, इन सब के माध्यम के द्वारा हम किसी भी रोगी के रोग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिसके अंदर आज देखने पर, समझने पर, बिहेवियर देखने पर, उसका सुनने पर बातें, इनमें इतना खर्चा नहीं लगता, ना के बराबर है खर्चा इसमें। तो आज हर थेरेपिस्ट, हर इंसान को इन बातों को समझना चाहिए कि मनुष्य के हाव भाव, व्यवहार, उठना बैठना, चलना फिरना, खांसना, ये सब क्या कहते हैं। ये सब डायग्नोसिस है, रोग को समझने की एक कला है, रोग को पहचानने की कला है। उसके अंगों में, कौन से अंग में क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, उन सब को समझने की कला है। ये सब डायग्नोसिस है। और कहने का अभिप्राय यही है कि इन सब को डायग्नोसिस के माध्यम से हम कुछ समय लगाकर इस डायग्नोसिस सिस्टम को समझ ले, तो हम हमारे क्लिनिक में आने वाले मरीजों को, आने वाले रोगियों की, हमें ऐसी रिपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना MRI करवाने की पड़ेगी जरूरत, ना एक्सरे करवाने की पड़ेगी। हम मरीज को देखकर, उसको छूकर, उससे बात करके, उससे पूछकर, उसको सुनकर, उसको समझकर हम एक रोगी के, एक मरीज के रोग को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं।